औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी आवाज़ SHM TV मोहम्मद सलीम मेमन आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ घांगरा हाउस में मुर्तज़ा घांगरो साहब, जो कि अभी उम्रा करके वापस आए हैं और सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मक्की शाह टाउन के वाइस चेयरमैन। तो मुर्तज़ा घांगरो साहब से हम बात करते हैं और सक्खर के शहर के मसाइल के बारे में और सक्खर शहर की तरक्की के हवाले से जो इन्होंने इक़दाम किए उस बारे में इनसे तफसीली बात करते हैं। जनाब मुर्तज़ा घांगरो साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर जी, आपने मेहरबानी सर, टाइम आप दिया। तशरीफ़ लेकर आए। हाँ, तो मुर्तज़ा भाई, ये हम सीधी बात पे आते हैं, बजाय ये कि हम जो है ना तमहीद बांधें। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और हम जानते हैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले वर्कर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने आपकी सलाहियतों को देखते हुए और आपकी पार्टी से वफ़ादारी को देखते हुए आपको टाउन का वाइस चेयरमैन मुंतखब किया है। तो SHM TV की जानिब से तो फिर हम आपको मुबारकबाद भी देते हैं और इस उम्मीद के साथ हम आपसे बात करते हैं कि हमने आपको देखा है पिछले वक्तों में, जब आप सक्खर 2 के वाइस चेयरमैन थे तब भी आपने लोगों की खिदमत की है। तो आज इस वक्त शहर के लोगों का एक ये सवाल है जो मैं आपके पास लेकर आया हूँ कि अभी कुछ अरसे पहले इलेक्शन के माहौल में सक्खर शहर के अंदर बहुत सारे तरक्याती काम हो रहे थे। अब हमें वो स्पीड नज़र नहीं आ रही। तो लोगों का ये सवाल है आपकी तरफ कि क्या अब वो काम इलेक्शन हो गए तो ख़त्म हो गए या अब इसके ऊपर मज़ीद कोई प्रोग्रेस है, तो आप अपने कारीन तक अपनी बात पहुँचाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ सलीम हबीब मेमन साहब। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए, मुझे मुबारकबाद पेश की और बड़ा एक अहम सवाल आपने मुझसे पूछा है। और दूसरी बात ये मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि देखें, वो एक जो तरक्याती काम हो रहे थे या अभी भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, आपने अल्हम्दुलिल्लाह देखा कि मिलिट्री रोड हो, आपके ऊपर के अपर कोइंस रोड वाले एरियाज़ हों, मक्की मस्जिद वाली सड़कें हों, और काफ़ी सारे जो एरियाज़ हैं, जैसे गडानी फाटक वाली सड़क थी, ये था। और बाकी नए गोड का मेन काम है जो अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है, वहाँ पे सीवरेज लाइन डल चुकी है, ठीक है। तो ये तो एक इस तरह की कोई बात ही नहीं है कि इस कामों को हम अधूरा छोड़ देंगे, ठीक है। एक इलेक्शन का माहौल होता है, लाजमी सी बात है। मेयर सक्खर की जानिब से जो सिलसिला शुरू किया गया है, अभी हाल ही में हमें 6 महीने हुए हैं ना, मेयर साहब ने हलफ उठाया है, हम लोगों ने भी हलफ उठाया है। उसके बाद हमने कोशिश की, लाजमी सी बात है, थोड़ा सा एक इलेक्शन का प्रोसेस भी होता है, उसमें अपनी कारकर्दगी बेहतर दिखानी भी पड़ती है। तो हमने बड़ा जो कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर बर्डन था वो भी हमने उनको डाला, उनको, इंजीनियर्स को, सबको, कि जी जल्द से जल्द एक हमारा काम हो, हमारी कारकर्दगी हो, लोग हमारी पार्टी को वोट दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्खर के शहरियों ने हमें मैंडेट दिया है। और दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं कि हम लोग सक्खर के शहरियों को अकेला किसी भी तौर पे नहीं छोड़ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी सीटें यहाँ से जीती हैं। और हमें जो मैंडेट मिला है, जिन लोगों ने दिया है, उनको इस तरीके से नहीं छोड़ेंगे। बाकी रहे हुए काम, लाजमी सी बात है, इलेक्शन हो गई, थोड़े से मतलब कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर और नुमाइंदे सारे थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। तो अभी चंद दिन ही हुए हैं और 10-15 दिन हुए हैं इसको। तो लेकिन ये नहीं समझे कि वो छोड़ देंगे और हम उनको नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द हमारी टीम जो है टोटली बाहर है, शहर से बाहर है। अरसलान साहब कुछ अलील हो गए और उसके बाद खुर्शीद शाह साहब इस्लामाबाद बैठ गए, नोमान साहब इस्लामाबाद चले गए, नासिर शाह साहब भी हुकूमतें के बनानों के उसमें आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से ये प्रोसेस पूरा होगा तो वो आएंगे और इंशाल्लाह ताला इन कामों को जहाँ पे रुके हुए हैं उनको दोबारा शुरू करेंगे। अभी भी आप देखें कि शहर में जहाँ जहाँ पे इस तरह के कोई इशूज़ हो रहे हैं, अभी एक जगह पे लाइन फट गई थी, उस पर मैं जाके उम्रे से जाने से पहले वहाँ जाके मैं बैठ गया और जाके मैंने उसको जाके वो ठीक करवाया। इस तरीके से हमारे चेयरमैन हैं टाउन्स के हैं, वो सारे अपने अपने तौर पे अपना अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। तो शहरियों को फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी कुछ मामलात में हम भी शहरियों से ताउन मांगेंगे और उम्मीद यही करते हैं कि आप जैसे समाजी दोस्त सक्खर शहर की ताजिर तंजीमें, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया है, मेरिट की बुनियाद पे आगे भी हमें देंगे। शहर से तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से, शहर की बेहंगम ट्रैफिक को ठीक करने के हवाले से हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ थोड़ा सा ताउन भी करेंगे, उनको थोड़ी सी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ेंगी।
जिस तरीके से दुकानों के आगे थड़े हैं या रोड रेहड़ियाँ खड़ी होती हैं, असल में हम लोग इस वजह से भी परेशान होते हैं। हम कहते हैं यार किसी को बेरोज़गार भी नहीं करें, इस तरीके के मामलात भी नहीं हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत हमें कुछ ना कुछ करना भी पड़ेगा, और हम ताउन के तलबगार भी हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ शहर की तंजीमें भी ताउन करेंगे, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन मिल के शहर को खूबसूरत भी बनाएंगे, और इंशाल्लाह ताला शहरियों को हम मायूस नहीं करेंगे। अच्छा मुर्तज़ा साहब, एक सबसे अहम बात यह है कि इलेक्शन के दिनों में मैंने ये देखा कि बहुत सारी बरादरियों की तरफ से हमारे जो है खुर्शीद शाह साहब और नासिर हुसैन शाह साहब से ख़ुसूस तौर पर ये मुतालबा किया जाता रहा है कि अब आने वाले दिनों में हमारे नौजवानों को नौकरियां भी दी जाएं। उस सिलसिले में आप क्या किरदार अदा करेंगे, और आपके पास इस वक्त क्या मालूमात हैं कि हमारे पास कितनी जॉब्स आ रही हैं या आ चुकी हैं? सर देखिए, मेरी बात सुने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही हमेशा नौकरियां दी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही हमेशा मौके पैदा किए हैं। सलीम भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। बात यह है कि मैं तो एक अदना सा वर्कर हूँ, ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि सिंध गवर्नमेंट ने जितनी नौकरियां दी हैं हमेशा, या जितना मौके पैदा किए हैं सिंध गवर्नमेंट ने, उसकी मिसाल पाकिस्तान में नहीं मिलती, ठीक है। आप ये देखें कि आईबीए के जो 50,000 उस्ताद जो भर्ती हुए, आप देखें कि वो मेरिट पे आए, आईबीए के उस पे आए, और आम बंदा, गरीब आदमी जिसकी कोई पहुंच नहीं थी, जो किसी कहीं पे पैसे नहीं दे सकता, या किसी को इस तरीके की कोई वो नहीं कर सकता, मेरे साथ उसका ताल्लुक नहीं है। आप देखें कितने सैकड़ों नौजवान बच्चियां जो बेरोज़गार थे, वो आज कल अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ही हमारी भी पार्टी की आदत से यही अपील होगी कि इस तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से मौके पैदा किए जाए, ताकि आम बंदा जो है वो आके जो है सरकारी सतह पर आके अपनी नौकरी हासिल कर सके। अच्छा, अभी जैसा कि हमें एक इजलास के अंदर बताया गया कि 1500 नौकरियां म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास आ चुकी हैं, और 1200 नौकरियां हमारे पास जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास आई हुई हैं, जो इलेक्शन के बाद बैन, जैसे इलेक्शन ख़त्म होगा तो वो हाँ, नौकरियां देना शुरू कर देंगे। इसका एक इश्तिहार भी आया था इलेक्शन से पहले का। तो ये मैं आपको बता दूं कि अरसलान इस्लाम शेख साहब की मेहनत है, जो उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया था, और आसिफ अली दरदारी साहब ने खुद ही ज़ाती दिलचस्पी पे, अरसलान साहब की दरख्वास्त पे, उसको सिंध असम्बली से पास करवाया था, ठीक है। तो अगर ये हो जाती हैं कि सखर में 2-2.5 हज़ार लोग या बंदे हमारे नौकर, मतलब नौजवान अगर इन पोस्टों पर आ जाते हैं, तो इससे बढ़कर खुशी की कोई और बात ही नहीं है। बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी, एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, और इंशाल्लाह ताला इनको मेरिट की बुनियाद पर हम कोशिश करेंगे कि इनको फिल किया जाए। अच्छा, मतलब कि एक बात यह है कि जो आपकी ज़िम्मेदारियों से मतलब एक सवाल है, जो शहरियों का देरीना मुतालबा और उनकी ज़रूरत भी है, वो है सफाई सुथराई का काम। शहर से कचरा उठना, खुसूसन हफ्ता और इतवार 2 दिन ऐसे होते हैं जिस वक्त ये कचरे के ढेर लगना शुरू हो जाते हैं। तो जबकि जो है ना सिंध वेस्ट मैनेजमेंट का भी हमारे यहाँ जो है ना वो काम शुरू हो गया है, तो फिर इसके ऊपर ये अमल दरामद हमें कम होता हुआ नज़र क्यों आ रहा है, और इस सिलसिले में आप क्या कर रहे हैं? मेरी एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो है वो काफ़ी सारी शिकायतें हैं। पहले ये होता था कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसको देखती थी, यूनियन कमेटीज़ के चेयरमैन साहबान की जिम्मेदारी होती थी, क्योंकि हम इसी चीज़ के पाबंद हैं। अब उसको टोटली हमसे हटा के सॉलिड वेस्ट को दिया गया, ठीक है। सॉलिड वेस्ट को कल हमने नोटिस भेजे हैं, हमारे काफ़ी सारे चेयरमैन साहबान ने उस पर बरहमी का इजहार किया हुआ है। तो हम इंतज़ार करें कि अरसलान शेख साहब सखर पहुँचें आके, तो हम इनके साथ एक बैठ के बात करेंगे। अगर वो सही तरीके से शहर को हैंडल नहीं करते, तो फिर हम सिंध हुकूमत को लिखेंगे कि जी हमारी उनसे जान छुड़ाई है, तो उसको पुराने निज़ाम के तहत चलाया जाए। तो इस हवाले से काफ़ी सारी हमारी गुफ्तगू शनीद आपस में हो रही है, कोई खितो किताबत भी हो रही है। लेकिन मैंने एक दफ़ा जैसे पहले कहा कि हम शहरियों को तना नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम वोट लेकर भी आए हैं, लोकल सतह पर भी हमारी हुकूमतें हैं, और सिंध में भी हमारी हुकूमतें, हम नेशनल लेवल पे भी इत्तेहाद दिए। तो इंशाल्लाह ताला हम शहरियों को मुकम्मल प्रोटेक्ट भी करेंगे, और शहरियों के लिए सफाई सुथराई के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के
गले में भी अटकेंगे और इंशाल्लाह ताला मायूस नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्लियर करके देंगे अच्छा, इंशाल्लाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो कहते हैं कि नई सोच, इस नई सोच के ज़रिए उन्होंने जो सबसे ज़्यादा तवज्जो दी है वो है मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो उसके असरात हैं। तो आपकी इत्तला के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिंध असेंबली से एक एक्ट पास हो चुका है जिसके तहत जो हॉस्पिटल का वेस्ट है उसके लिए हमारे पास इंसनरेटर जो है वो मशीन भी हमारे पास सखर में मौजूद थी, लेकिन हम इसको देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर उस एक्ट के मुताबिक हॉस्पिटल से जो है वो कलेक्ट नहीं किया जा रहा, जो उनका वेस्ट है, बॉडी पार्ट्स हैं या प्लास्टिक्स है, ये डब्बे हैं, ये जो भी चीज़ है, तो ये तमाम सामान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ही उठाना है उस एक्ट के मुताबिक। तो उसके ऊपर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपके इल्म में है तो आप मुझे बताएं, नहीं है तो मुझसे ये आप कमेंट करें कि आज के बाद आप इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो देकर ये जो मैं इसको जो बर्न करके जो इसका जो जहरीला जो गैस निकलती है वो हमारे बच्चों के सांस में जाती है जिससे हमारे बच्चे बीमार होते हैं, तो उसको जलाने से भी रोका जाए और इसको कलेक्ट करके इसको डंप किया जाए। सलीम भाई बात ये है कि अगर ज़ाती तौर पे मेरी आप ज़िम्मेदारी लगाना चाहते हैं तो मैं हर वो ज़िम्मेदारी लेना चाहता हूँ जो शहर के मुफाद में हो, जो मेरे शहर को पोल्यूशन से बचाए, इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए आप हैं, मैं हूँ, शहर की तंजीमें हैं, सारे मामलात को इंशाल्लाह ताला इनको हम देखेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए कोई एक चेयरमैन हो या एक वाइस चेयरमैन हो या वो हो, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मामलात को हो। आपके इल्म में कोई इस तरह की शिकायतें हैं जो आपने बताया, लेकिन अगर वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले नहीं कर रहे हैं तो हम उनसे ज़बरदस्ती करवाएंगे, तो इसके लिए हमें एक बैठक की ज़रूरत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी सरबराही में एक कमेटी बनाते हैं। आज एक हफ्ते का दिन है और मंडे वाले दिन से इस काम पे लग जाते हैं, कहीं पे भी हो, क्योंकि पूरा नेटवर्क बना हुआ है, हमारे पार्टी के दोस्त भी हैं, हमारे हर इलाके में यूसीज में काउंसलर्स भी हैं। अगर आप जैसे दोस्त उनको मोटिवेट करेंगे, कोई इस तरीके के सेमिनार या तरबियती सेशन करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि मैं समझता हूँ कि कोई इस तरह के छोटे मोटे मसाइल नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा गांगुर साहब, हम हर तरह से आपके साथ हैं इस शहर की तरक्की के लिए, इस शहर के आवाम के मसाइल को हल करने के लिए, मिलजुल कर काम करने के लिए। इंशाल्लाह आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का जनाब। मेहरबानी, थैंक यू। थैंक यू।